हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे MEG 10 यूनिट नंबर 1 एंट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपने बताना है कि कौन सी सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है वो इंग्लिश एजुकेशन 19वीं सेंचुरी में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। तो दोस्तों, मेरे कुछ प्यारे प्यारे दोस्त हैं यूट्यूब फ्रेंड्स, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि MEG 10 पे भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो उन्हीं बच्चों के सुझाव पे मैं आज ये फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आपको और टॉपिक्स पे भी नोट्स चाहिए या फिर आप चाहते हो कि आपको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है तो उस पे मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ किसी टॉपिक को समझाने में, तो आप बिल्कुल बिल्कुल आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो अब हमने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में क्यों आई थी? व्यापार करने के लिए आई थी। यहाँ से जो वैल्यूएबल गुड्स थी जैसे स्पाइसेस और यहाँ के कॉटन और जूट को वो खरीद कर अपनी यूरोपियन मार्केट्स में क्या करती थी, ऊंचे दामों पर वहाँ पे वो बेचती थी। यहाँ से तो सस्ती चीज़ें खरीद कर वो लेती थी और वहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स में इन चीज़ों को काफ़ी पसंद किया जाता था। जैसे यहाँ के जो मसाले हो गए, कॉटन हो गया, जूट हो गया, काफ़ी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में। वहाँ पे जाके वो काफ़ी प्रॉफ़िट कमाती थी। तो हमने देखा कि शुरू में तो उनका इंटरेस्ट क्या था कि सिर्फ़ व्यापार करना था। बट धीरे-धीरे उन्होंने देखा कि जब और कंपनीज़ उनके कॉम्पिटिशन में आने लगी, जैसे डच, पोर्चुगीज़, फ्रेंच, तो उनको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, या फिर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उन लोगों से उन्होंने फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। मतलब यहाँ पे किले बनाने शुरू कर दिए। और जैसे ही इन्होंने किले बनाने शुरू कर दिए तो धीरे-धीरे इन्होंने यहाँ पे जो है वो अपनी सेटलमेंट स्टार्ट कर दी और यहाँ पे जो लोगों को कॉलोनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो अब इनका इंटरेस्ट आ गया कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ का पॉलिटिकल कंट्रोल को भी अपने हाथ में ले लेते हैं। पर अब अगर उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल को हाथ में लेना है तो उसके लिए अब जो हमारी इंडिया थी इतनी डाइवर्स कंट्री थी कि यहाँ पे अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती थी, डाइवर्स लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती थी। तो ब्रिटिशर्स के लिए सबसे मुश्किल बात ये आती थी कि इतनी डाइवर्स यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पे हम कैसे जो है वो इस इंडिया को गवर्न करें या फिर कैसे कंट्रोल करें। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने एक ऐसी क्लास क्रिएट की इंडियंस की, ऐसा ग्रुप क्रिएट किया कि जो इंग्लिश सीखे हुए लोग थे, जिनको इंग्लिश सिखाई। और ये जो ग्रुप था, ये जो इंडियंस का ग्रुप था जिन्होंने इंग्लिश सीख रखी थी, तो ये लोग क्या करते थे, उन लोगों की हेल्प करते थे पूरे इंडिया को कंट्रोल करने में और इसको गवर्न करने में। कैसे करते थे कि जैसे अलग अलग एरिया में जो लोग हैं, अलग अलग रीजन में जो लोग हैं, उनकी भाषाओं को समझने में अंग्रेज़ों की मदद करते थे और उन लोगों की भी मदद करते थे कि ताकि वो अंग्रेज़ों की बात को समझा सके। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए जो है वो लोगों को एडुकेट किया इंडिया में। और दूसरा, इन्होंने अपनी जो कंपनी में इन लोगों को जो है वो जॉब्स भी दी और यहाँ उनको सस्ती लेबर भी मिल जाती थी, क्योंकि वो कम वेजेस पे जो काम कर लेते थे लोग, तो ये उनके लिए फ़ायदे की बात थी। तो इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश पढ़ाने शुरू कर दी। उसके बाद हम फिर देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़ एंड वैल्यूज़। अब तो ब्रिटिशर्स लोग थे, उनका मानना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सबसे बेस्ट है, सबसे सुपीरियर है। और जो भी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में जो एजुकेशन दी जाती है इंडिया में, जैसे कि संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक में, तो ये जो है ये इन्फीरियर है, मतलब उतनी ज़्यादा सुपीरियर नहीं है और इससे हम जो है वो इस देश को मॉडर्नाइज नहीं कर सकते। तो अगर हमें इंडिया को इंटीग्रेट करना है पूरे वर्ल्ड के साथ, तो उसके लिए हमें इंडिया को क्या सिखानी है, इंग्लिश। तो इस तरह से अपने आइडियाज़ और वैल्यूज़ की आड़ में उन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। उसके बाद हम देखते हैं मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन, ऑन इंडियन एजुकेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसको आपने याद रखना है। इस पे आपका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैकॉले था, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले इसका नाम था और ये एक ब्रिटिश ऑफिशियल था। इसने एक फेमस डॉक्यूमेंट को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में और ये डॉक्यूमेंट था मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। जिस तरह से एजुकेशन पॉलिसी होती है ना फ्रेंड्स, जैसे अभी 2020 वाली पॉलिसी आई है तो इसमें बहुत सारे सुधार करने की बात है, तो उसी तरह से ये एक मतलब एजुकेशन के ऊपर एक पॉलिसी थी जो कि मैकॉले ने लाई थी। तो यहाँ पे उन्होंने सुझाव दिया था मैकॉले ने कि जो इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, इंग्लिश एज अ प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। और
बच्चों को यहाँ पे अगर साइंस और टेक्नोलॉजी सिखाना है तो फिर हमें बच्चों को इंग्लिश सिखानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो उसने मैकॉले ने इसमें बहुत सारे जो है वो सुझाव दिए थे। और एक जो उसकी बहुत ही फेमस बात है, मैकॉले ने कहा था कि हम जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी कभी भी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस जैसे संस्कृति, पर्शियन और अरेबिक में नहीं सिखा सकते। वो काफ़ी मजाक उड़ाया करता था, इंडियन जो हिस्ट्री थी उसका भी काफ़ी मजाक उड़ाया करता था। और उसने एक फेमस बात ये कही थी कि हम इंडिया में एक ऐसी एजुकेटेड क्लास तैयार करेंगे जो कि ब्लड और कलर में तो क्या होगी, इंडियन होगी। अब देखो फ्रेंड्स, वो ब्लड तो बदल नहीं सकते थे, हमारा रंग भी नहीं बदल सकते थे, लेकिन कर क्या सकते थे वो हमारी ओपिनियन को चेंज कर सकते थे, हमें इंटेलेक्चुअल बना के वो अपने हिसाब से जो है वो हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ भर सकते थे। और अपने हिसाब से जो हमारे अंदर जो है वो अपना टेस्ट डाल सकते थे, जो कि है आज भी हम देखते हैं। आज भी क्या, अब तो हमारे मतलब ब्लड में भी जो है वो और कलर में भी जो है वो इंग्लिश आ चुकी है। तो उसने कहा था कि ऐसी क्लास तैयार करेंगे जो ब्लड और कलर में तो इंडियन हो, लेकिन टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल और इंटेलेक्ट में क्या हो, वो इंग्लिश हो। कहने का मतलब है कि वो जो जो भी एजुकेटेड लोगों को हम तैयार करेंगे, एक ग्रुप को हम तैयार करेंगे, तो इससे क्या होगा कि अ, इससे क्या होगा कि जो ये लोग जो होंगे ये क्या होंगे, हमारे लिए लॉयल होंगे। और ये जो एक ग्रुप को हम तैयार कर रहे हैं, तो ये जो एक ग्रुप है, तो ये क्या करेगा फिर आगे जो है वो बाकी लोगों को एडुकेट करेगा। और इस तरह से इसी को कहा गया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसको आप पढ़ोगे, मतलब हम थोड़े से लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे तो वो लोग जो है वो आगे जाके बाकी लोगों को भी सिखाएंगे, और जिससे कि जो हमें पूरे इंडिया को कंट्रोल करने में, इसको गवर्न करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ये जो मैकॉले मिनट है इसको आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो जब 1835 में जो मैकॉले मिनट इंट्रोड्यूस किया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है इसने इनको मतलब कि मंजूरी दे दी कि ये जो मिनट ऑन एजुकेशन है इसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। और जो हायर एजुकेशन है हमारी, तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कर देना चाहिए, एक एज अ प्राइमरी लैंग्वेज कर देना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि इंग्लिश की एंट्री हो रही है इंडिया में। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन, इंग्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जैसे ही इंग्लिश अब इंट्रोड्यूस होने लगी, तो उसके बाद बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स खोले जाने लगे, बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे जाने लगे, जहाँ पे जो है वो इंग्लिश मीडियम में जो है वो एजुकेशन दी जाती थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे एक कैलकटा, जो हिंदू कॉलेज इन कैलकटा, और एक ये कॉलेज है एल्फिंस्टन कॉलेज इन बॉम्बे। तो ये जो बहुत सारे कॉलेज हैं उस समय जो है वो बनाए गए, और यहाँ पे जो है वो इंग्लिश में एजुकेशन दी जाने लगी। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन का यही मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस में जो भी संस्था, जो भी हमारे स्कूल थे, कॉलेजेस थे, तो उसमें एज अ सब्जेक्ट और एज अ लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश को पढ़ाया जाने लगा। इसी को बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो ये पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आपने देखा। उसके बाद क्योंकि अब जो है वो जितने भी बहुत सारे जो मिशनरी स्कूल्स जाने लगे, तो उसमें अब कौन पढ़ेगा, अब इंडियन पढ़ेंगे। अब यूरोपियन कंट्रीज से तो उठ के बच्चे आएंगे नहीं, उन मिशनरी स्कूल में भी कौन पढ़ेंगे, हमारे इंडियन बच्चे पढ़ेंगे। कॉलेजेस में भी कौन पढ़ेंगे, हमारे इंडियन बच्चे पढ़ेंगे। तो अब जो इंग्लिश एजुकेशन किसके अंदर जा रही है, किसके ब्लड में जा रही है, तो इंडियंस की जा रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंडियन एजुकेशन है वो धीरे धीरे करके जो है वो इंडिया में अपनी जगह बनाने लगी। उसके बाद हम देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। जैसे जितने भी कोर्ट्स थे, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस थे, जो भी तो वहाँ पे क्या किया जाता था, इंग्लिश में जो है वो सारे वर्क होने लगे। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न एडुकेटेड मिडिल क्लास। अब हमारे ही इंडिया में बाबूज तैयार होने लग पड़े। देखो, बाबूज किसको कहा जाता था, जो इंग्लिश सीखे हुए लोग थे और गवर्नमेंट सर्विसेज में होते थे। तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे हमारे इंडिया में ही जो है वो
क्या होने लगी यहाँ पे, एक मिडिल क्लास राइज हुई जो क्या सीखी हुई थी, जो इंग्लिश सीखी हुई थी। इसी में से बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स निकल कर आए, प्रोफेशनल निकल कर आए। अब जो जो भी फ्रेंड्स, जो अब इंग्लिश एजुकेशन थी ना, तो अंग्रेज़ लोगों ने तो अपने हिसाब से हमारे पे कंट्रोल करने के लिए इंग्लिश एजुकेशन को सिखाया, लेकिन हमारे जो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, नेशनलिस्ट जो लीडर थे, लोग थे, तो उन्होंने इसी इंग्लिश का यूज़ करके जो है वो लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई और नेशनलिज्म की भावना जगाई। तो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, और हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं जैसे राजा राममोहन राय, वो भी वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। तो इन लोगों ने इसी इंग्लिश एजुकेशन का यूज़ करके लोगों को समझाया कि ये देश हमारा है, और यहाँ पे क्या हो चुका है, हम लोग जो है वो गुलाम हो चुके हैं। अब हमें ज़रूरत है कि हम लोग क्या करें, अपने देश को आज़ाद करवाएं। तो इस इंग्लिश को एज अ वेपन यूज़ किया, जो हमारे समाज के बहुत ही समझदार लोग थे, वो जो इंग्लिश सीखे हुए लोग थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। तो आज तो हम देखते हैं बहुत सारे टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, हर जगह मतलब इंग्लिश इंग्लिश जो इंग्लिश में बहुत सारी जो है वो चीज़ें आ गई हैं। न्यूज़पेपर चैनल पे भी इंग्लिश में न्यूज़ बोली जाती है, तो हर जगह जो है वो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये सब पॉइंट्स को हमने इसमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये जो क्वेश्चन है वो हेल्पफुल लगेगा। तो बने रहना मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।